छोटे बच्चों का दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में जो डेटा फीड करेंगे उसी तरह से कंप्यूटर काम करेगा। वैसे ही छोटे बच्चों को जो हम सिखाएंगे उसी तरीके से वो बिहेव करेंगे। इसीलिए कहते हैं बच्चों के फर्स्ट 10 इयर्स बहुत क्रूशियल होते हैं। बच्चे अपने एनवायरनमेंट, पेरेंट्स और बाकी सब लोगों से ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। तो हम कंप्यूटर में जो भी डेटा डालेंगे उसके बेसिस में कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालूंगा तो एंटीवायरस का काम क्या रहेगा? अगर कोई वायरस मेरे कंप्यूटर में मिला है तो वो वायरस को मार देगा। वही सेम बच्चों के साथ भी रहता है। हम बच्चों को जो स्टार्टिंग में सिखाएंगे बच्चे वही करेंगे, वही परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है ना, मैं बायोलॉजिकली बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हम सबको मालूम है हमारा जो ब्रेन है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो आगे का पार्ट रहता है उसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्रंटल लोब। अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड रहता है हमारा ब्रेन। तो फ्रंटल लोब में एक पार्ट होता है, सामने का एक पार्ट होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अभी है ना क्या रहता है, बचपन में ये अच्छे से डेवलप नहीं रहता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बचपन में अच्छे से डेवलप नहीं रहता, बट टाइम टू टाइम जब हम अडल्ट बन जाते हैं वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो फिर क्या रहता है, ये इसका एक्चुअली मेमोरी रिलेटेड काम भी है। तो फिर हम जो भी सिखाएंगे ना बच्चों को बचपन में वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी हम डेटा डालेंगे वो स्टोर हो जाता है, वैसे बच्चों के में भी स्टोर हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चों का दिमाग है ना वो कुछ सीखने के लिए डिजाइन रहता है। बच्चों का दिमाग कुछ लर्न करने के लिए डिजाइन रहता है, और जो अडल्ट का दिमाग रहता है वो एक्चुअली कुछ परफॉर्म करने के लिए डिजाइन रहता है। अडल्ट का दिमाग कुछ परफॉर्म करने के लिए डिजाइन रहता है। ठीक है, तो यही मेन चीज है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंडिया में 109 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं पर डे। ये तो सिर्फ पर डे का होता है, तो सोचो साल भर में कितने होते होंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो पता नहीं, मतलब है ना, जैसे सेक्स एजुकेशन को कोई पाप मानते हैं। ठीक है, मतलब कोई गंदी बात है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। बट इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना तो यही रेप ये सब कभी स्टॉप नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी करता हूँ कभी स्टॉप नहीं हो पाएगा अगर हम गुड टच, बैड टच और सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको नहीं सिखाएंगे ये सब के बारे में इनिशियल स्टेज में, तो कुछ नहीं होने वाला। और ये सच है। अगर हमें कोई हरास करने का ट्राई कर रहा है तो हमें समझ आता है कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। पर वही चीज़ अगर एक छोटे बच्चे के साथ हुआ जिसे इन वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता होगा, तो सोचो उसे कैसा लग रहा होगा। उसे तो पता भी नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे गंदा फील हो रहा है, उसे अजीब फील हो रहा है, बट किसी को बता नहीं पा रहा है उसको कितना गंदा फील हो रहा होगा। प्लीज ये चीज़ को इग्नोर मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी टायर्ड हो चुके हो रेप केसेस वो सब सुनकर। मैं भी टायर्ड हो चुका हूँ। और अगर हम अच्छे से एजुकेट नहीं करेंगे तो बहुत चीज़ें कभी भी सुधरेगी नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई तो मतलब गुड टच बैड टच के एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि एक कोई तो गार्डियन था, नहीं तो कोई तो एक बंदा था, वो एक लड़के को सिखाया कि किसी को चिढ़ाना है तो अपने जेनिटल शो कर दो, अपने प्राइवेट पार्ट शो कर दो डायरेक्ट उसको, हंसी मजाक के लिए, प्रैंक के नाम पे। अब सोचो बच्चा तो वही सीख लेगा, बच्चा छोटा है तो वही ना, बच्चों को जो सिखाएंगे वो कर देगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से एजुकेट करो बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में। इसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ भी कम रहेगा। प्रैंक के नाम पे ना ये बच्चे लोग क्या कर लेते हैं तुम्हें भी पता है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सेक्स एजुकेशन, गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से एजुकेट करना होगा हमें, वो इम्पोर्टेंट है। सैडली इंडिया में अभी तक चाइल्ड अब्यूज़ होता है और आगे होता रहेगा। अगर हम, मैं और आप सब लोग मिलकर एक छोटा सा स्टेप उठाएंगे तो हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। What are you doing, uncle? What kind of game is this? I'm totally confused.
हम लोग को गुड टच और बैड टच के बारे में तो मालूम नहीं रहेगा कि क्या होता है। गुड टच जैसे अगर कोई दो फ्रेंड्स जो हाई फाई कर रहे, हक कर रहे, एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे, जिसके वजह से किसी को अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा दोनों में से, तो वो एक गुड टच है। बट अगर कोई हमारे जेनिटल्स में टच कर रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में टच कर रहा है, चेस्ट पे, पीछे बम्स में टच कर रहा है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वो एक बैड टच है। हमें गुड टच और बैड टच के बारे में नॉलेज तो है, बट हमें यही नॉलेज बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। हमें उन्हें बचपन में ही इनिशियल स्टेज में सिखाना होगा। हमें ऐसा वेट नहीं करना कि नहीं बड़े हो जाएंगे खुद से सीख जाएंगे। सिखाना है उन्हें, इम्पोर्टेंट है ये, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। अगर तुम्हारा कोई भाई बहन है उसको सिखाओ एक सर्टन एज, जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड 6 to 8 ईयर्स में तो सिखाई दो एक गुड टच और बैड टच क्या रहता है। और गुड और बैड टच मतलब अगर कोई बैड टच कर रहा है तो उससे हमें कैसे बचना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई बैड टच कर रहा है, सबसे पहली चीज है कि चिल्लाओ, शाउट करो कि नहीं, नो चिल्लाओ कि इधर टच नहीं करना है। यही चीज़ है ना, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको सिखा रहे हैं तो उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, नहीं तो टीचर, नहीं तो कोई भी गार्डियन रहेगा उसको बताने के लिए। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये मतलब बेसिक चीज़ है, ये मालूम होना चाहिए, बट बहुत लोग इसे इग्नोर करते। अगर कोई ना बैड टच कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ है चिल्लाओ, नो करके चिल्लाओ। दूसरा उधर से भागो, एक सेफ प्लेस में भागो। और तीसरा शेयर करो, अगर कोई टच कर रहा है ऐसे तो शेयर करो, अपने मम्मी पापा को बताना है, टीचर्स को बताना है, या कोई भी गार्डियन को बताना है, ठीक है। कभी भी उसको अंदर ही मतलब रखना मत, उसको शेयर करना, ठीक है। रिमेंबर कि ये कोई वन टाइम टॉपिक नहीं है कि इसे एक बार समझा दिया तो वापस समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को बार बार उसके बारे में समझाओगे तो So next time if you visit your nephew, your annoying younger cousin or brother, do teach them about this. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Don't use nicknames for body parts. I repeat, don't use nicknames for body parts. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को निकनेम्स के साथ बॉडी पार्ट्स बताते हैं, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स, तो बच्चा वही सीखता है। और अगर उनके साथ कभी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो वो कभी ठीक से बता नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। तो आई रिपीट, डोंट यूज़ निकनेम्स फॉर बॉडी पार्ट्स। जो करेक्ट नेम है उसी के साथ बच्चों को सिखाइए। नाउ द क्वेश्चन इज़, बच्चों को कौन सी एज से ये सब सिखाना है? तो आई विल टेल यू कि जब से बच्चों को वर्ड्स इंटरप्रेट करने आ जाए, समझ आ जाए, बॉडी पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसी एज से समझाना स्टार्ट कीजिए। टेल देम यू आर द बॉस ऑफ योर ओन बॉडी। अब इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है और कोई उसे टच नहीं कर सकता हमारे परमिशन के बगैर, ना ही कोई पेरेंट्स या कोई और रिलेटिव। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी, सेफ और हैप्पी रखना है। कुछ एडल्ट्स को हम अपने बॉडी पार्ट्स दिखा सकते हैं, वो भी हमारे परमिशन के साथ ही। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स के टाइम पर भी पेरेंट्स होने ज़रूरी है। अगर नहीं होते हैं तो पेरेंट्स को प्लीज़ अपने साथ बुलाइए और तभी डॉक्टर को चेक करने दीजिए।